ऐसे जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आया है। एक ब्लॉक ए है 1 kg और दूसरा ब्लॉक बी है 3 kg। ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है और ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी 0.2 दिया हुआ है। और उसने कहा है कि एक फोर्स लगाया हमने ब्लॉक बी पर, तो ये कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जिससे कि ए और बी साथ साथ चलें। मतलब ए को बी के साथ चलना है तो मैक्सिमम फोर्स बी पर कितना लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आया है। और G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो पहली बात तो ये है कि जब हम इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे बी ब्लॉक पर, तो ये ब्लॉक ए बी राइट की तरफ चलेगा और बी भी राइट की तरफ चलेगा। इसका मतलब बी से ए पर जो फोर्स लगेगा वो टुवार्ड्स राइट लगेगा। तो यहाँ ऐसे हम ये ब्लॉक ए लिया हमने और ऐसे हमने ये ब्लॉक हमने बी ले लिया, ये ब्लॉक ए ले लिया और ये ब्लॉक हमने बी ले लिया। अब ए पर एक फोर्स तो ये लगेगा 1 × G, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा N1 और बी ब्लॉक से ए ब्लॉक पर, इस बी ब्लॉक से ए ब्लॉक पर यहां पर फोर्स लगेगा ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स F1 और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। तो मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की जो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू है 0.2 इंटू 1 इंटू 10 म्यू mg। म्यू जो है वो जो है हमारे पास में 0.2 है, मास 1 है और g 10 है, तो ये 2 न्यूटन आ गया। इसका मतलब ये जो फोर्स F1 है मैक्सिमम 2 न्यूटन है, तो इसका एक्सेलरेशन ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिस F1 इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। F1 की वैल्यू रख दो 2, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है ए का, तो बी का भी हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रखना है। इस पर इतना फोर्स लगाया जाए कि इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम फोर्स F1 म्यू mg, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है N1 इज इक्वल टू mg। ए के लिए m इज इक्वल टू 1 kg है, तो इस बी ब्लॉक का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां जो आप फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल F, इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, तो एक तो यहां पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा इस पे N1, एक इसका मास है 3 kg, 3g फोर्स ऐसे लगेगा और एक यहां पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा N2 और ये N2 इज इक्वल टू N1 प्लस
3G, N1 है 1 इंटू जी और ये 3G है तो ये 4G हो गया, ये 4G हो गया। अब यहां से इस ए ब्लॉक से, ए ब्लॉक पर तो फोर्स लगा राइट की तरफ F1, तो बी ब्लॉक पर फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ F1, एक्शन रिएक्शन। और एक फोर्स यहां लगेगा, ऐसे चल रहा है राइट की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा F2, दैट इज म्यू इंटू N2, म्यू 0.2 है और N2 4G है, दैट इज 0.2 इंटू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 न्यूटन आ गया। ये 8 न्यूटन आ गया। तो यहां फोर्स 8 न्यूटन हो गया, यहां फोर्स 2 न्यूटन हो गया, और ऐसे फोर्स लगा रहे हैं आप, और एक्सेलरेशन कितना करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हैंस फॉर बी F maximum towards right minus F1 minus F2. This is the net force on this block towards right is equal to इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इसका कितना रखना है 2, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। जो ऊपर वाला ब्लॉक है ए, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने मैक्सिमम फोर्स लगा दिया, उससे मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, उतना ही इसका रख रहे हैं, और ये आ गया नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट। हेंस एफ मैक्सिमम, F1 2 न्यूटन है, F2 8 न्यूटन है, इज इक्वल टू 6। हेंस मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू 16 न्यूटन। 16 न्यूटन फोर्स लगाएंगे मैक्सिमम, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। इससे ज़्यादा फोर्स लगाते ही बी वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा। तो जो दोनों के साथ साथ चलने की कंडीशन आई, वो मैक्सिमम फोर्स 16 न्यूटन है, या 16 न्यूटन से कम फोर्स लगाएं। 16 न्यूटन से कम फोर्स लगाएंगे तब भी साथ साथ चलेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होगा, और 16 न्यूटन लगाएंगे तब दोनों साथ साथ चलेंगे। तो ये क्वेश्चन उसने दिया है, कर सकते हैं। ऐसे जेईई मेन 2020 में एक क्वेश्चन आया है, हेमीस्फेरिकल डिच है और एक क्रॉल्स, एक जो है एक इंसेक्ट है यहाँ पे, और वो क्रॉल्स कर रहा है हेमीस्फेरिकल डिच में, ऐसे चल रहा है, और इसके इंसेक्ट के और ये डिच के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन उसने 0.75 दे रखा है। वो कहता है यहाँ से ये क्रॉल्स करता हुआ मैक्सिमम हाइट, यहाँ से मैक्सिमम हाइट h तक पहुँचता है। तो ये h पूछ रखा है उसने, म्यू दे रखा है, जी दे रखा है, और यहाँ से इंसेक्ट यहाँ पहुँचता है तो मैक्सिमम हाइट, उसके बाद वो स्लिप कर जाएगा, ये कह रहा है वो। तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी है? तो पहली बात तो ये है कि mg फोर्स ऐसे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड,
ऐसे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा N, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, रेडियस R मीटर 1 मीटर दे रखी है डिच की, हेमिस्फेरिकल डिच है, उसकी रेडियस 1 मीटर दे रखी है। तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इसका mg sin थीटा। इस ग्रेविटी का mg का एक कंपोनेंट तो ये आएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा ये mg sin थीटा। तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। और जब ये फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा के इक्वल होने लगेगा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा ये टेंजेंट के अलोंग फोर्स बढ़ता जा रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लग सकता है मैक्सिमम, म्यू इंटू एन, और एन इज इक्वल टू है mg cos थीटा। तो जैसे जैसे ये ऐसे इंसेक्ट चलता जाएगा तो ये एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये फोर्स टेंजेंट के अलोंग जो ग्रेविटी का लगा है ये तो इंक्रीज होता जा रहा है, साइन थीटा इंक्रीज होता जाएगा, और ये फोर्स जो मैक्सिमम लग सकता है ये फोर्स डिक्रीज होता जा रहा है। जब इंसेक्ट ऊपर चलेगा तो इंसेक्ट सरफेस को ऐसे खींचेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, जब भी वो ऐसे चल पा रहा है, तो जब ये फोर्स, ये वाला फोर्स इस फोर्स को क्रॉस करने लगेगा फिर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसका मतलब जो लास्ट लिमिट है इसके इंसेक्ट के ऊपर चलने की, उसमें mg sin थीटा इसके इक्वल हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। इसके इक्वल हो जाएगा, और tan थीटा आ जाएगा म्यू, और म्यू उसने दे रखा है 0.75, tan थीटा 0.75 3/4 है, और यहाँ से ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे तो ये 3, ये 4, तो ये साइड 5 हो गई, और यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5, ये बात मालूम है। हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली तो cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये हाइट h तक क्या है और ये टोटल रेडियस r है, तो ये r माइनस h हो गया, और यहां से यहां तक ये r है ही है, तो फिर दिस डिवाइड बाई दिस, दैट इज r माइनस h डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू cos थीटा। इस ट्राइंगल की बात चल रही है, रेडियस 1 है, h हमें निकालना है, और cos थीटा निकाल चुके हैं हम। cos थीटा 4/5 इज इक्वल टू 0.8, cos थीटा की वैल्यू रख देंगे 0.8, हेंस 1 माइनस h इज इक्वल टू 0.8,
हैंस h इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है।